हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारी इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एसोसिएटिव एरेज के बारे में। हमने पिछली वीडियो में दोस्तों इंडेक्स्ड एरे के बारे में बात की थी। इंडेक्स्ड एरे क्या होते हैं, किस तरह से आप उनको डिफाइन करते हो और यूज करते हो पीएचपी के अंदर। पीएचपी के अंदर एरेज की दूसरी कैटेगरी भी आती है जिसका नाम है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या होता है दोस्तों, किस तरह से यूज किए जाते हैं, आइए चलिए इसके बारे में सीखते हैं। पहले डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। डेफिनेशन कहती है कि एसोसिएटिव एरेज क्या है। एसोसिएटिव एरेज ऑब्जेक्ट इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी एंटिटीज या जो भी आइटम्स या जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे, उनको जब भी आप रेफर करोगे तो उसके लिए आप एक लेबल यूज करोगे। जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे यूज होगा की और रेफरेंस और उसके बाद आएगी वैल्यू। इस तरह से आप एसोसिएटिव वैल्यू को यूज करोगे। मतलब ये वैल्यू जैसे आप पहले सिंपलर यूज करते थे और उसका जो रेफरेंस आप उसका इंडेक्स नंबर पुट करके देते थे, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस के लिए आप ऑलरेडी एक की डिफाइन करोगे जो इस वैल्यू को रेफर करेगी। तो आइए जरा इसको क्लियरली समझने के लिए पीएचपी के अंदर एसोसिएटिव एरे को डिफाइन करते हैं, जो और ज्यादा क्लियर कर देगा कि किस तरह से आप इसको यूज करते हो। तो जैसे हम एक वेरिएबल लेता हूं और एरे इसको डिफाइन करते हैं, काफी सिमिलर है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट रहता है। सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे यूज होगी, जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फर्स्ट नेम और इक्वल एंड उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे, जैसे पविंदर कॉमा अब दूसरी वैल्यू और उसके लिए सबसे पहले की लास्ट नेम इक्वल और लास्ट नेम कुमार। इस तरह से एसोसिएटिव एरे को डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आएगी की या आप कह सकते हो लेबल आएगा, उसके बाद आएगी वैल्यू, उसके बाद दूसरा लेबल और उसके बाद आएगी वैल्यू। ये काफी हद तक सिमिलर वैसे ही है जैसे आप इस वैल्यू को सबसे पहले डिफाइन करते थे इंडेक्स नंबर से, जैसे 0 से शुरू होता था, लेकिन यहाँ पे उस इंडेक्स नंबर के बजाय हम उसके लिए एक रेफरेंस, एक लेबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब भी मुझे ये वैल्यू स्पेसिफाई करनी है या एक्सेस करनी है तो मैं इस की का यूज करूंगा इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए जो यहाँ पे यूज किया। आइए चलिए देखते हैं किस तरह से आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं पीएचपी के अंदर एसोसिएटिव एरे में से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एको फंक्शन यूज करता हूँ इसको डिस्प्ले करने के लिए, और उसके बाद आएगा वेरिएबल और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप वही की यहाँ पे यूज करोगे। जैसे सबसे पहले आप इंडेक्स एरे के अंदर आप बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशन 0 से शुरू करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम इस की का यूज करेंगे इस वैल्यू को गेट करने के लिए। जैसे मुझे फर्स्ट नेम यहाँ पे गेट करना है और br टैग सेव कर देते हैं और ओपन करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे गेट हो गई है, जो भी वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे वैल्यू थी पविंदर और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब अगर आप दोनों ही वैल्यू गेट करना चाहते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे अपेंड डॉट, जो अपेंड डेटा अपेंड करने के लिए यूज किया जाता है, कंकैटिनेशन, ये हमने पहले भी किया है। और उसके बाद इसका लास्ट नेम भी मुझे चाहिए, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और बजाय फर्स्ट नेम के मुझे यहाँ पे चाहिए लास्ट नेम। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए पविंदर कुमार, ये दोनों इसके नाम इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर आपने वैल्यू यहाँ पे पुट भी करनी है इसमें तो वही तरीका, जैसे $SO और आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहते हो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, जिसे मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ अमन, और br टैग, और मैं इसी लाइन को दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अमन कुमार यहाँ पे वैल्यू नजर आ रही है। तो इस तरह से आप एसोसिएटिव एरे का यूज करते हो, जो काफी क्वाइट यूजफुल रहता है। मतलब
बात वही है, सिमिलर वैसे ही है जैसे आप इंडेक्स एरे का यूज करते थे, बट बजाय सिंपलर यहाँ पे डिफरेंस ये रहता है कि आप इंडेक्स का रेफरेंस देने के बजाय आप यहाँ पे जो रेफरेंस दे रहे हो आप खुद के द्वारा दिया गया लेबल का रेफरेंस दे रहे हैं, जो हमारी कन्वीनियंसी के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, कन्वीनियंट रहता है। अगर मैं सीधी सी बात कहूँ तो इंडेक्स एरे का आप उस केस में यूज करोगे जब ऑर्डर मैटर करता है, कि आपने किसी भी एक ऑर्डर में वैल्यूज को स्टोर करना है या डेटा को स्टोर करना है। लेकिन जब किसी केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो आप अपनी कन्वीनियंसी के लिए हमेशा इस तरह से जो है वैल्यूज को स्टोर करोगे। जैसे आपको पता करना है कि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं सिंपली फर्स्ट नेम इस लेबल का यूज करूंगा। अगर मुझे चाहिए लास्ट नेम, तो मैं लास्ट नेम इस लेबल को यूज करूंगा, बजाय 0 या 1 रेफर करने के बजाय, जो ज्यादा डिफिकल्ट रहता है अगर मैं इससे कंपेयर करूं। और दूसरी चीज यहाँ पे, अब अगर मैं वैल्यू गेट करना चाहूँ इंडेक्स का यूज करके, अगर वैल्यू गेट करना चाहूँ तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा मुझे वैल्यू चाहिए, जैसे मैं इंडेक्स ये डिफाइन किया है एसोसिएटिव एरे, और मैं इंडेक्स का यूज करके वैल्यू गेट करना चाहूंगा तो नहीं, ये पॉसिबल रहता है। ये बता देगा अनडिफाइंड ऑफसेट 0, कि जो आपने यहाँ पे ये वैल्यू डाली है इट इज नॉट प्रॉपर, या ये सही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे आप लेबल इसका यूज कर रहे हो। तो इस तरह से दोस्तों एसोसिएटिव एरे डिफाइन किया जाता है, यूज किया जाता है। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।